आई नो तुमने अपनी क्लास में, स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर कहीं भी आसपास ऐसे लोग नोटिस करे ही होंगे जिनकी पर्सनालिटी इतनी अलग होती है कि हर कोई सिर्फ उन्हें नोटिस करता है। भीड़ में भी वो अलग ही चमकते हैं और तुम हमेशा साइड में कहीं कोने में रहते हो और यही सोचते रह जाते हो कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है। तुम इतना मेकअप करके, इतने फैशनेबल क्लोथ्स पहन के, इतने एफर्ट्स करके भी बिल्कुल नोटिस नहीं होते, बल्कि वो लोग एक नेचुरल तरीके से भी और बहुत एफर्टलेस होकर हर किसी का अटेंशन पा लेते हैं। और तुम यही सोचते हो कि उसमें ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि तुम भी वही सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, तुम भी वही चीजें फॉलो करते हो जो शायद वो करते होंगे। बट स्टिल लोग तुम्हें नोटिस नहीं करते बिकॉज तुम इतने हाइजीनिक और इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते। बट रिलैक्स, इस वीडियो को एंड तक देखना और तुम्हें वो 8 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगी जिनसे तुम्हारा हाइजीन मेंटेन होगा और तुम्हारी पर्सनालिटी उन टॉप 1% में काउंट होगी। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है नेल्स। क्लीन नेल्स हाइजीन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और आप सोचोगे नेल्स, इन्हें कौन नोटिस करता है? बट सच बताना, आप भी हमेशा जिससे बात करते हो उसके नेल्स आप हमेशा नोटिस करते हो, क्योंकि जब आप किसी के साथ खाना खाने बैठते हो, इवन बात भी कर रहे होते हो, तो वो बंदा आपके नेल्स ही नोटिस करेगा सबसे पहले। अगर आपके नेल्स काले, पीले या फिर उनमें मैल लगा होगा तो कोई आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, इवन आपके साथ खाना खाने में भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो आप किसी के साथ डेट पर जाना तो भूल ही जाओ। और नेल्स क्लीन रखना अपने आप में एक हाइजीन मेंटेन करने वाली बात होती है। अगर आप अपने नेल्स क्लीन नहीं रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जर्म्स आपके अंदर जाएंगे और आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्ने हो सकते हैं। तो बस करना कुछ नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं ये रेमेडीज बताऊंगी, वो ट्राई कर लो, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है और एक्सपेंस कर सकते हो तो उसके लिए भी मैं पॉइंट बताऊंगी। बट पहले बात करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिक की, जो है गार्लिक, लहसुन। जिस तरीके से गार्लिक का शेप होता है, जिस तरीके से गार्लिक का कलर होता है ना, वो तुम्हारे नेल्स को भी उतना ही चमका देगा। इसके लिए बहुत सिंपल है, एक गार्लिक को छील लो और उसके बाद उसे अपने सारे नेल्स में अच्छे से रब करो। और ये ट्रिक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इवन इससे तुम्हारे नेल्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। बट अगर तुम्हें गार्लिक की स्मेल पसंद नहीं है या फिर तुम्हें ये तरीका नहीं फॉलो करना, तो एक और ट्रिक है जिसे तुम फॉलो करके अपने नेल्स को अच्छे से व्हाइट और क्लीन कर सकते हो। दैट इज लेमन प्लस बेकिंग सोडा। लेमन में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर तुम्हें अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन करना है। वो तुम अपने हाथों में भी स्क्रब कर सकते हो, उससे तुम्हारे हाथों की सारी टैनिंग निकल जाएगी, प्लस तुम्हारे हैंड्स बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। और अगर तुम्हें ये भी फॉलो नहीं करना और मे बी तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है, तो बस एक नेल ब्रश खरीद लो और ट्रांसपेरेंट नेल स्ट्रेंथनर की मदद से अपने नेल्स को स्क्रब करो। जैसे तुम अपने दांतों को ब्रश करते हो वैसे अपने नेल्स को ब्रश करो और क्लीन करो। अब इनमें से क्या ट्राई करना है ये तुम पे डिपेंड करता है, बट हमारा मेन पॉइंट यही है कि अपने नेल्स को हाइजीनिक रखो, क्लीन रखो, ताकि लोग तुमसे दूर ना भागे बल्कि तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो सके। नाउ सेकंड वील टॉक अबाउट नेक एंड एल्बो एरिया, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी इग्नोर दिस। लेकिन ये चीज इग्नोर करने वाली नहीं है। तुम्हें लगता है कौन ही नोटिस करेगा, पर तुमने खुद कभी नोटिस नहीं किया होगा अपनी गर्दन के पीछे कितनी टैनिंग। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी गर्दन से अलग लगता है, इवन तुम्हारे एल्बोज, तुम्हारी नी कितने अलग लगते हैं। यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम एज वेल बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो जैसे तुम अपने फेस को क्लीन करते हो, सारी टैनिंग रिमूव करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो, यू नीड टू डू द सेम विद योर नेक एंड एल्बो पार्ट्स ऑल्सो। उसके लिए मैं एक होम रेमेडी बताऊंगी, और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मार्केट बेस्ड चीज भी बताऊंगी। पर बहुत ज्यादा ज्ञान देना भी सही नहीं होता बिकॉज तुम यहाँ पे आते हो सोल्यूशंस के लिए। अगर एल्बो और नेक एरिया बहुत ज्यादा डार्क है, उनमें टैनिंग है, तो इसकी होम रेमेडी है आटा। आटा आपको 1 कटोरी लेना है, उसमें डालनी है हल्दी बहुत कम, देन कोकोनट ऑयल एंड थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लेना, और बस पेस्ट बनाकर हल्के हाथों से मसाज करना, और तब तक करना जब तक अच्छे से आपकी स्किन अब्सॉर्ब ना कर ले। और उसके बाद उसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दो और फिर वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा लो और SPF लगा लो। याद रहे, जितना आप स्किन पे मॉइस्चराइज करते हो और SPF लगाते हो, नेक को भी उतनी ही जरूरत है SPF की। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक माइल्ड एक्सफोलिएशन बॉडी स्क्रब खरीद लो और लोशन ले लो, क्योंकि टैनिंग रिमूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस एरिया पे बहुत ज्यादा डार्कनेस आ गई तो वो बाद में आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इवन आप बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं लगोगे और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। थर्ड हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है फ्रेश ब्रीथ। ओह माय गॉड, इससे तुम कभी नहीं बच सकते, क्योंकि ये तुम्हें सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट दिलाएगा। तुम्हें पता नहीं होगा बट 99% लोग इसी बेसिस पे जज हो जाते हैं। वेदर यू लुक गुड, वेदर यू आर सो प्रेजेंटेबल, स्टिल अगर आप बैड स्मेल कर रहे हो ना, तो आपकी इज्जत वहीं खत्म। बट रिलैक्स, क्योंकि जितनी बड़ी इसकी प्रॉब्लम है ना, उतना ही छोटा इसका सोल्यूशन है। फर्स्ट होम रेमेडी, दैट इज ऑयल पुलिंग। आपको 1 स्पून या 1.5 स्पून कोकोनट ऑयल लेना है और उसको अपने पूरे मुंह में 5 से 10 मिनट तक के लिए ऑयल पुलिंग करनी है। और याद रहे कि उस ऑयल को आपको पीना नहीं है, सिर्फ ऑयल पुलिंग करनी है अपने मुंह में कुछ देर के लिए, एंड देन उसको पुल आउट कर देना है। और ऑयल पुलिंग सच में मैजिक है, तुम्हें नहीं पता होगा बट जितने लोगों ने भी करा है और ट्राई किया है, सच में वो हैरान हो गए, मैं खुद, क्योंकि मेरे दांत इतने पीले थे, सच में बहुत वाइट हो गए हैं। इवन बैड स्मेल की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है गाइस। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपको ऑयल पुलिंग नहीं करनी, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए
आप अल्कोहल फ्री माउथ वॉश यूज कर सकते हो, बट मेन आइडिया क्या यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये नहीं है। मेन आइडिया अपने दांतों को क्लीन रखना, बैड स्मेल से छुटकारा पाना, और कोई भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहेगा अगर तुम्हारे मुंह से बहुत बैड स्मेल आती होगी तो इसे अभी खत्म करो। अब फ्रेश ब्रीथ का सोल्यूशन तो हो गया, बट व्हाट अबाउट बॉडी? आई मीन जो तुम परफ्यूम लगाते हो वो पूरे दिन कहाँ टिकता है? या तो तुम उसे कैरी करो या फिर कोई और सोल्यूशन। तो कोई और जो सोल्यूशन है वो मैं बताती हूँ। नहाने के बाद या जब भी तुम्हें बाहर जाना और तुम्हें परफ्यूम लगाना हो तो उससे पहले मॉइस्चराइजर लगा लो अपने बॉडी पे अच्छे से, देन अपने वीन्स की साइड पे वैसलीन लगाओ एंड उसके बाद ऊपर से परफ्यूम या फिर बॉडी मिस्ट लगाओ, और तुम देखोगे कि सच में जितना टाइम वो नॉर्मली स्टे करता है उससे डबल टाइम तक तुम्हारा परफ्यूम स्टे करेगा। वो स्मेल तुम्हारी एक सिग्नेचर स्मेल बन जाएगी। अब सोल्यूशन मैंने दे दिया, बट ट्राई करना तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बहुत एक्सपेंस हो। तुम्हें क्या ट्राई करना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करूंगी उस बॉडी पार्ट की जो कि हाइड होता है, दिखता नहीं है, बट स्टिल जब तुम क्रॉप टॉप स्लीवलेस कपड़े पहनते हो तब वो पता चलता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अंडर आर्म्स। अंडर आर्म केयर करना हम हमेशा भूल जाते हैं, जस्ट बिकॉज हम वो कपड़े मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पहनते जिससे अंडर आर्म दिखे, बट जब पहनते हैं तब अंडर आर्म की सारी बैड स्मेल, वो पसीने की स्मेल और जितनी भी डार्कनेस है सब दिखाई देती है। उसे हटाने के लिए होम रेमेडी का जो सोल्यूशन है वो है पोटैटो जूस। तुम्हें लेना है पोटैटो जूस, उसमें डालनी है थोड़ी सी ग्लिसरीन प्लस वैसलीन या फिर एलोवेरा जेल। इसको अपने अंडर आर्म्स में हल्के हाथों से मसाज करना है काफी देर तक, देन लीव कर दो इसको 20 to 30 मिनट्स एंड देन इसको वॉश आउट कर लो। ये आपको डेली करना है। पहले दिन रिजल्ट नहीं आएगा, बट पोटैटो जूस से 100% 1 वीक में रिजल्ट आएगा। सेकंड आपको करना है रोल ऑन। रोल ऑन बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, बिकॉज अगर आप ये होम रेमेडी फॉलो नहीं करना चाहते तो रोल ऑन यूज कर सकते हो। अगेन डिपेंड नहीं करता आप क्या यूज करते हो, कितना यूज करते हो, बट डिपेंड करता है आपका हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, ताकि आप जब स्लीवलेस कपड़े पहनो तो आप अनकंफर्टेबल ना हो, कंफर्टेबल होके वो कपड़े पहन सको और आप सबसे अट्रैक्टिव लगो। आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। ऑल्सो वन मोर पॉइंट आई वॉन्ट टू ऐड मेरी तरफ से, दैट इज हैविंग अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट आप जब किसी के सामने अपनी बात को प्रेजेंट करो या फिर आप कोई बात बोलो, कहीं खड़े भी हो या कहीं वॉक कर रहे हो, तो आपको वो एक कॉन्फिडेंस खुद पर होना चाहिए। जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, दुनिया में किसी को आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपकी बातों पे बिलीव नहीं होगा। एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल, बिकॉज आज के टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, इवन वो हर फील्ड में काम आती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा करो, जिस चीज को लेकर तुम अच्छे हो उस चीज में अपना कॉन्फिडेंस फुल रखो एंड यू गुड टू गो। तब तुम्हारी पर्सनैलिटी को लोग लुक से भी ज्यादा पसंद करेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप नए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।